एक आध कविता आपको और सुनाता हूं। आतंकवाद आज का विषय है, एक यूनिक कविता हास्य रस में। बहुत बढ़िया। आतंकवाद के विषय पर हास्य रस में क्या लिखा जाएगा? करुण रस वाला आंसुओं में लिख देगा, वीर रस वाला पाकिस्तान के 2-4 थप्पड़ मार के फपेट देगा। अब बेचारा हास्य रस वाला क्या करे इसमें? हाँ भैया, आतंकवाद पर भी हंसी आ सकती है, बस लाने वाला चाहिए। तो मैं एक रचना आपको सुनाता हूं, जब मेरा अपहरण हुआ। हाँ हाँ भैया, अब सुनना। लोग मेरा अपहरण करके ले गए, तो मैंने आतंकवादियों की क्या दुर्गति करी। आतंकवादियों ने, बेचारों ने कुछ नहीं करी मेरी, मैंने क्या की सुनना। ये मैंने इस मैगजीन में दूसरे अंक में संपादकीय में लिखी कविता। हास्य रस के कविता को पहली बार मैंने संपादकीय का गौरव दिलाने की कोशिश की है। स्वागत है, स्वागत है। ट्रेंड बनाया कि हास्य रस की कविता ही मेरे मैगजीन में संपादकीय होगी। सुनना, क्योंकि वो बात कहती है जो संपादकीय कहते हैं। सुनना साहब, जब मेरा अपहरण हुआ, अपहरण के बाद आतंकवादियों ने चाही फिरौती में अपने 10 साथियों की जेल से रिहाई। जब रूबिया का अपहरण हुआ था तब मैंने ये कविता लिखी थी, और तब से आज तक यूं की यूं प्रासंगिक है, क्योंकि देश में स्थितियां बदतर हुई हैं। अपहरण के बाद फिरौती में चाहिए आतंकवादियों ने मेरी रिहाई के बदले फिरौती में जेल से अपने 10 साथियों की रिहाई। क्योंकि मैं मंत्री तो था नहीं, इसलिए सरकार ने भी हिम्मत दिखाई। यह पंक्ति आपकी दाद चाहती है, देखो ये कविता का कौशल खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैं मंत्री तो था नहीं, इसलिए सरकार ने भी हिम्मत दिखाई। साफ साफ चिट्ठी भिजवाई कि तुम हमारे एकमात्र आदमी कवि सुरेंद्र दुबे को मार के दिखाओ, और बदले में जिन 10 साथियों की तुम रिहाई चाहते हो उनकी लाशें जेल से गिन करके ले जाओ। अच्छा भैया, वाह वाह वाह। इस घटना का मुझे पता चला कि सरकार ने ऐसी चिट्ठी भेजी, अब अपनी बातें खिल गई। सुनना, इस घटना का, इस बात का पता चलते ही उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, अपहरणकर्ताओं का संकट और बढ़ गया, क्योंकि तब मैं रिहा नहीं होने की जिद पर अड़ गया। मैंने कहा भैया अब तो रिहा ही नहीं होना, मार तो सकते नहीं तुम मुझे एक को मारोगे तो तुम्हारे 10 मरेंगे, घाटे का सौदा कौन करता है? अब देखना अक्ल का काम। ये बुद्धि और शरीर की ताकत दोनों की लड़ाई की कविता है। तो उनका संकट बढ़ गया क्योंकि मैं रिहा नहीं होने की जिद पर अड़ गया। एक अपहरणकर्ता ने कहा, अब एक एक पंक्ति आप तक पहुंचेगी, आनंद लेना, टाके लगाना। और कहीं कोई चुटकुला नहीं, क्यों मैं कविता में चुटकुला नहीं सुनाता। चुटकुला सुनाना होता है अलग से सुनाता हूं, कह सुनाता हूं कि चुटकुला है। सुनना, एक अपहरणकर्ता ने कहा, मैं रिहा नहीं होने की जिद पर अड़ गया, तो एक अपहरणकर्ता ने कहा, खींच लो इसकी खाल। तो मैंने तुरंत शुरू कर दी भूख हड़ताल। अपन गांधी जी के चेले बहुत अहिंसक तरीके से पेश करते हैं हिंसा को। हाँ, गांधीगिरी करी। संजय दत्त ने तो अब करी, अपन ने तो रूबिया के टाइम में करी। सुनना, उसने कहा खींच लो इसकी खाल, तो मैंने शुरू कर दी भूख हड़ताल। दूसरा अपहरणकर्ता बोला, ये भूख हड़ताल बड़ी खतरनाक चीज है, गांधी जी ने भूख हड़ताल कर करके अंग्रेजों को भगा दिया था। ताजा मौसमी का रस तुरंत बाजार से मंगाओ और इस सिरफिरे कवि की भूख हड़ताल तुरंत तुड़वाओ। इतना सुनते ही मैंने कहा, इतना सुनते ही मैंने कहा, मैं पक्का अनशनवादी हूं, ऐसे जिद छोड़ता नहीं हूं, विस्की से कम पर भूख हड़ताल। बढ़िया है, बढ़िया है। मैं पक्का अनशनवादी हूं, ऐसे जिद छोड़ता नहीं हूं, विस्की से कम पर भूख हड़ताल तोड़ता नहीं हूं। दूसरे ने कहा यहां से भाग जाओ। मैंने कहा कहां भाग जाओ, तुम्हारे चक्कर में मेरा कवि सम्मेलन छूट गया, पहले उसका पेमेंट लाओ। वो बोला पेमेंट बताओ। मैंने कहा 20,000 रुपए। वो बोला 20,000 रुपए, ये 30,000 रुपए पकड़ो और यहां से दफा हो जाओ। ये 30,000 रुपए पकड़ो और यहां से दफा हो जाओ। मैंने कहा हे आतंकवादी जी, मैं कवि हूं, हराम की नहीं खाता हूं, जिससे इस निमित्त पेमेंट पाता हूं उसे अपनी कविता अवश्य सुनाता हूं। जिससे इस निमित्त पेमेंट पाता हूं उसे अपनी कविता अवश्य सुनाता हूं। मेरी कविता में अच्छी अच्छी बातें हैं, गुन लीजिए, लोग इनको कालजयी बताते हैं, आप भी सुन लीजिए।
वाह उसने आंखें फाड़कर मुझे देखा, उसके चेहरे पर थी विवश क्रोध की रेखा, उसके चेहरे पर थी विवश, गुस्से को मैंने इतना दयनीय भाव से कभी नहीं देखा, उसके चेहरे पर थी विवश क्रोध की रेखा, उस गरीब की हालत मुझसे देखी नहीं गई। वो मुझसे बोला, रे निर्दयी, मैंने नहीं कहा, उसने कहा मुझे, वो मुझसे बोला, रे निर्दयी, और पंक्ति सुनना, वो मुझसे बोला, रे निर्दयी, तेरी कविता कालजयी है या मालजयी? वाह वाह वाह। मैंने कहा तुम समझो वही। वाह तो उसने अपने साथी से कहा, नीचे वाले तहखाने में चुपचाप जा और 40,000 रुपए और छाप ला। पटों ने मशीन ही फिट कर रखी थी पूरी। नीचे तहखाने में चुपचाप जा, 40,000 रुपए और छाप ला। उसने पूछा 40,000 किस लिए? वो बोला, सिर्फ मेरे कवि का क्या भरोसा, किसी दूसरे बहाने से 20,000 और नहीं अंटा ले इसलिए। मैंने कहा, हे आतंकवादी जी, एक तो नकली नोटों की जोखिम, ऐसे में मैं घर कैसे जाऊंगा? फिर आपने तो मेरी कविता भी नहीं सुनी, लगता है मैं तो दम घुट के रास्ते में मर जाऊंगा। वाह। वो बोला, मरा मत मेरे बाप, तू अगर मारा गया तो जेल में बंद हमारे 10 साथी मुफ्त में मारे जाएंगे। ऐसा कर, एक छोटी सी सुना दे, लंबी मत सुनाना। मुझे तो चाहिए ही था कविता सुनाने का बहाना। तो मैंने उससे कहा, मेरी कविता का शीर्षक है तीसरी लाश। आतंकवादियों को उनके अड्डे पर कविता सुना रहा हूं। मैंने कहा, मेरी कविता का शीर्षक है तीसरी लाश। वो बोला, शाबाश, परफेक्ट है, करेक्ट है, धुआंधार है। मैंने कहा, मुलाहिजा फरमाइए, कविता इस प्रकार है। अब देखो, मैंने कविता सुनाई, जैसी करनी वैसी भरनी, भारतीय दर्शन कविता में कैसे आता है। मैंने कहा, एक आतंकवादी ने सफलतापूर्वक एक यात्री रेलगाड़ी को उड़ाया और दुर्घटना का कारुणिक दृश्य देखने साथियों सहित स्वयं दुर्घटना स्थल पर चला आया, लेकिन वहां पड़ी लाशों को देखकर घबराया, क्योंकि उसने देखा वहां पड़ी लाशों में एक लाश उसकी मां की, दूसरी उसके बाप की भी थी। तभी लोगों ने देखा कि लाशों के ढेर में एक तीसरी लाश उसकी अपने आप की भी थी। वाह भैया, वाह 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 भैया, वाह। तभी लोगों ने देखा कि लाशों के ढेर में एक तीसरी लाश उसकी अपने आप की भी थी। तभी एक आतंकवादी फड़फड़ाया, उसने बंदूक की नली को मेरी कनपट्टी के लगाया। अब देखो, मेरे क्या प्राण संकट में आए होंगे, पर मारवाड़ी आदमी ने कैसे हिम्मत से काम लिया। उसने बंदूक की नली को मेरी कनपट्टी के लगाया और वो बड़बड़ाया, बंद करिए बकवास, बंद करिए बकवास, इस कविता का शीर्षक बदल और बदल के रख दे चौथी लाश। तीन तो वो वाली, अब चौथी तेरी वाली हो रही है। इस कविता का शीर्षक बदल कर रख दे चौथी लाश। पर मित्रों, मेरी हिम्मत नहीं डोली। मैंने कहा, बेवकूफों, अपने 10 साथियों की जिंदगी से मोहब्बत नहीं है तो चलाओ गोली। मेरी बात सुनते ही उनकी हिम्मत टूट गई। उनकी बंदूक से गोली छूटने के बजाय हाथ से बंदूक ही छूट गई। मैंने बंदूक को हाथ में उठाया, निशाना उसी की छाती पर लगाया। मैंने कहा, बोल। वो बोला, गलती हो गई, सुधार के लिए क्या करें बताओ। मैंने कहा, कान पकड़कर 10-10 उठक बैठक लगाओ, सबके सब 10 मिनट के लिए मुर्गे बन जाओ, सामने वाली चट्टान पे जाओ, कदवार सीधी लाइन बनाओ और दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। तो अपहरणकर्ताओं का नेता बोला, तुम कहीं शायद कवि की जगह किसी सरकारी स्कूल के मास्टर को पकड़ लाए दिखे। तुम कहीं कवि की जगह सरकारी स्कूल के किसी टीचर को पकड़ लाए हो। और अगर ये और पंक्ति सुनना और ठाका लगाना, एक एक श्रोता का ठाका चाहता हूं, बिल्कुल यूनिक बात। तुम शायद किसी टीचर को पकड़ लाए हो और अगर ये सचमुच टीचर निकला तो समझ लो अब अपना जीना हराम है, क्योंकि टीचर को समझाना और ऊंट को बस में बिठाना बराबर का काम है। बहुत अच्छा है। तो मित्रों, मैंने उनको बहुत सताया। मैं चाहता तो और भी सताता, मैं चाहता तो उनको जेल में बंद करवाता, पर मुझे मालूम है इससे हो क्या जाता। फिर उनकी रिहाई का मसला मेरे देश से एक और विमान का अपहरण करवाता। फिर उनकी रिहाई का मसला मेरे देश से एक और विमान का अपहरण करवाता। इस सारी घटना से मेरी समझ में सिर्फ एक बात आती है, और यही बात आपकी समझ में आती हो तो मुझे तालियां बजाकर बताना, समर्थन देना कि मैं ठीक कह रहा हूं।
इस सारी घटना से मेरी समझ में सिर्फ एक बात आती है कि आतंकवाद से सरकारें नहीं, आम आदमी की हिम्मत टकराती है। वाह वाह वाह। आतंकवाद से सरकारें नहीं, वाह। आम आदमी की हिम्मत टकराती है। एक छोटी सी 2 मिनट की रचना और सुना के अपना स्थान लूंगा, सुनना था। लोग कहते हैं कि देश भगवान के भरोसे चल रहा है। एक दिन मैंने भगवान से पूछ लिया, भगवान देश तुम्हारे भरोसे चल रहा है क्या? भगवान बोले, मूर्ख, मैं तो खुद ही देश के भरोसे चल रहा हूं। आज अगर देश मुझे मानना बंद कर दे तो मैं काहे का भगवान? मैंने कहा, भगवान, आप भगवान होके भी इतने परेशान? भगवान बोले, हम भगवानों की परेशानी तुम भक्तों से बहुत ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा है नादान। मैं कहा, भगवान ऐसी जटिल बातें मत समझाओ, मेरी समझ में नहीं आती। मुझे कृपया वो उपाय बताएं जिससे मेरा ये जन्म सफल हो जाए। आज की रात परोपकार के श्रोताओं के लिए जो मेरे पास श्रेष्ठतम है वो पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। पंक्तियां ठीक लगे, मेरा विचार ठीक लगे, अपने बच्चों को सुनाना और मुझे तालियों के साथ विदा करना, ताकि अन्य कवि भी महत्वपूर्ण बात कहने की हिम्मत कर सके। आज कवि सम्मेलनों में हिम्मत नहीं होती, बढ़िया कविता बढ़िया सब लिखते हैं, हिम्मत नहीं कर पाते, चक्कर ही है। सुनना, मैंने कहा, कृपया भगवान मुझे वो उपाय बताएं जिससे मेरा जन्म सफल हो जाए। भगवान बोले, क्यों बताऊं? अरे मैंने कहा, भगवान मेरा तो हक बनता है, मैं आपका कट्टर भक्त, रोज सुबह आपके मंदिर में दर्शन करने जाता हूं, आपके दर्शन पाता हूं तो और कहीं जाता हूं, जब तक आपके दर्शन नहीं पाता हूं कहीं पर भी नहीं जाता हूं, इसलिए मेरा तो अधिकार बनता है, कृपया मुझे वो उपाय बताएं जिससे मेरा ये जन्म सफल हो जाए। भगवान बोले, रे नादान, पंक्तियां सुनना, ये जवाब सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान देगा तो दूषित हो जाएगा, इसलिए मैंने कवि ने भगवान के मुंह से ये जवाब दिलवाया है। और गौर करना, काव्य कौशल पर गौर करना, विचार पर गौर करना। भगवान बोले, रे नादान, तेरा और मेरा तो जन्म जन्मांतरों का नाता है, पर एक बात बता, जब तेरे माता पिता जिंदा हैं तब तू रोज मेरे मंदिर में किस लिए आता है? वाह 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 वाह।